दोस्तों जब से एआई आया है तब से आपने सुना होगा कि लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं गूगल ट्रेंड्स और एआई का यूज करके। तो वो एक्चुअल में कैसे किया जाता है वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि आगे बढ़े वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, माइक्रोनिश ब्लॉग होते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ब्लॉग होते हैं, लेकिन वो सारे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे एक नीश में काम करते हैं। तो इस बार हमने कुछ अलग सोचा। हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करे, ठीक है। और पूरा ब्लॉग एआई से बनाएंगे क्योंकि अब खुद से बैठकर ब्लॉग लिखने का टाइम तो गया। अब हमें चाहिए सबसे परफेक्ट कंटेंट और अच्छा खासा वेल रिसर्च्ड कंटेंट होना चाहिए और ह्यूमन टच के साथ जनरेट करना। और ये सब आज के डेट में पॉसिबल है अगर आप एक प्रॉम्प्ट दे दो, डीप सीक या फिर चैट जीपीटी, जिसको जो भी आप यूज करना पसंद करते हो, आप उसमें प्रॉम्प्ट दे दो, आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आपको उस ब्लॉग के अंदर अपना एक्सपीरियंस फील कराना होता है। अगर आप इतना कर सकते हो ना तो बस फिर तो सीधी सी बात है, आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें अंदर कोई भी नीश हम यूज करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू देखते हैं कितना ट्रैफिक आता है। गाइस पिछले एक महीने में ना उस ब्लॉग ने एक्चुअल में हमको शॉक किया है और फोड़ कर रख दिया है, ठीक है। तो अब वो कैसे किया, उसको अचीव कैसे किया, उसका सीधा सीधा जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना, वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी हमने किया सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो बस अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ 20-25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो बस फोकस करो। देखो सबसे पहले तो हमें ब्लॉग चाहिए। तो ब्लॉग के लिए क्या करना है, आपको होस्टिंग और डोमेन की जरूरत होगी। आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करना ही है क्योंकि देखो गाइस ब्लॉग बनाना है तो होस्टिंग एंड डोमेन तो चाहिए, ठीक है। और एसईओ करने के लिए वर्डप्रेस बेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं। आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, बट सीधी सी बात है मैं रेकमेंड करूंगा तो वर्डप्रेस रेकमेंड करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दुनिया के जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स है ना, वो भी हमेशा आपको वर्डप्रेस से रेकमेंड करेंगे क्योंकि जो वेबसाइट्स टॉप पर रैंक कर रही है उनमें से 99% वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, इसमें कभी किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा, इन दोनों में से कोई भी एक लिंक हो सकता है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। मैं खुद भी एक बार इसको ओपन कर देता हूं, जैसे कि ये वाला लिंक ले लेते हैं और इसको मैं यहां पर ओपन करता हूं, ठीक है। आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अभी क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओगे सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आ जाओगे। अपना होस्टिंग बाय करने के लिए कोई भी एक प्लान यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चूज प्लान पर क्लिक कर दिया हमने और अब हम आ जाएंगे कार्ट में। ओके, तो कार्ट में आ चुके हैं और यहां पर 7,152 रुपीज शो कर रहा है। घबराना नहीं है, ये आपको कोई एक महीना या एक साल के लिए नहीं देना है, आपको 4 साल और प्लस 3 मंथ्स और फ्री डोमेन, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इतने में, ठीक है। और ये भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको एक कूपन कोड डाल देना है होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर दो और इसमें और फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा 6,436 रुपए, ठीक है। तो यहां पर आपको 715 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब आप इसको बाय करना, लेकिन बाय करते वक्त याद रखना एकदम फ्रेश न्यू ईमेल आईडी, अभी के भी एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके उसका यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा और ये जो सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जनरेट प्रीमियम थीम जो कि अभी इस वीडियो में मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, आप फ्री थीम का भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको मैं दे रहा हूं, तो दे रहा हूं तो आप यूज कर सकते हो प्रीमियम थीम, ठीक है। तो हाँ, आप इसको कर सकते हो। अब इसके बाद आ गया न्यूज मैप प्रीमियम थीम। अगर आप न्यूज वेबसाइट यूज बनाने वाले हो तो इसका भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक तरह से हम ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम कर रहे हैं तो ज्यादातर न्यूज ही होंगे, है ना, तो इसीलिए इसका भी यूज किया जा सकता है। एलिमेंटर प्रो प्लगइन, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम, इसका आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। अब इसका फ्री प्लगइन भी होता है, प्रीमियम भी होता है, आपको मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो आप प्रीमियम यूज कर सकते हो, ठीक है। और वुडमार्ट प्रीमियम थीम है और प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है ये, तो इसकी ई कॉमर्स बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब आपको ये मिलेंगे कैसे, गाइज लिंक पे क्लिक करना, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट आपका जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे थीम्स एंड प्लगइन्स मैं आपको
प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये बाय कर लिया मान लेते हैं, और अगर आपको बाय पहली बार बाय करने वाले हो तो आपको अगर कोई ऐसा लगता है ना कि मुझे चांस नहीं लेना है, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे आओ और सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और ये वाला वीडियो इसको देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको होस्टिंग बाय करना सिखाया है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करना सिखाया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया है, उसके बाद थीम उस पर इंस्टॉल करना सिखाया है, और पूरा वेबसाइट सेटअप करके इस पोजीशन तक लेकर आना सिखा दिया है मैंने। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट मत रखना, यहां तक आप क्लियरली पहुंच जाओगे इस वीडियो को देख के। ठीक है, अब जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हो तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होता है, मतलब ये आपका होस्टिंगर का एक तरह से पैनल है, एच पैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां पर आते ही आपके होस्टिंग का नाम यहां पर शो हो जाएगा। मैंने प्रीमियम वाला नहीं लिया है, मैंने इससे थोड़ा महंगा प्लान जो है ना बिजनेस वेब होस्टिंग वो वाला ले रखा है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए मुझे बिजनेस वेब होस्टिंग दिख रहा है। ये वो डोमेन है जो कि मैंने क्लेम किया था बिल्कुल फ्री में, तो इस वीडियो के अंदर यही डोमेन मैं क्लेम करके दिखा रहा हूं आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली जो मैंने किया है ना वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने क्लेम किया हुआ डोमेन है, और ये मैंने बाद में एक और खरीद लेता, आप इसे इग्नोर करो। ठीक है, और इसके बाद आपको वेबसाइट लिस्ट पे आना है। वेबसाइट लिस्ट पे आने के बाद आप यहां पर, ये आपका वो डोमेन होगा जो आपने क्लेम किया। ये दो डोमेन आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये मैंने लिया है अलग से। तो इसके आगे जो WP एडमिन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। अब जो कुछ भी करना है ना इस पेज से करना है, यहां से होगा, आप सारे वेबसाइट का काम यहीं से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां तक करके एक बार छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आके लिखो गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर लो। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स को ओपन करने के बाद एक्सप्लोर पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ट्रेंडिंग नाउ पे। ओके, अब देखो इंडिया सेलेक्टेड है, अगर नहीं हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। पास 24 आवर्स सेलेक्टेड है, नहीं हो तो कर लेना। ऑल कैटेगरीज, ऑल ट्रेंड्स, बाय रिलेवेंस, ये सब तो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज जैसा का है वैसा वैसा रहने देना, कुछ भी चेंजेस इसमें अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है। अब देखो यहां पर क्या क्या टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं, ये पिछले 24 घंटे के टॉपिक्स है, तो देखो क्या क्या है यहां पर। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है एग्जैक्टली कोई बता देता हूं। देखो यार, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर गया नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको किसी को इस चीज से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मैच खत्म हो चुका है। ठीक है, शल्ला दर्पण 8th रिजल्ट 2025, तो ये देखो ये ट्रेंड ऊपर गया नीचे आया वापस ऊपर जा रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और राजशाला दर्पण NIC, ये देखो अभी ऊपर जा रहा है क्योंकि शायद ये रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत सारे लोग ओपन कर रहे हैं। चाहो तो कर सकते हो, अवॉइड करो नहीं तो। ठीक है, MI बनाम ये तो मतलब ही नहीं है। अल फतेह ये भी जरूरी नहीं है। इंग्लैंड न्यू गवर्नमेंट नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ये वाला ठीक है। बेलराइस इंडस्ट्रीज IPO अलॉटमेंट स्टेटस, तो ये वाला जो है क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ग्राफ देखो आप थोड़ा, बाकी सबका ग्राफ तो नीचे आ रहा है, ये देखो लास्ट में आकर नीचे आ रहा है, सबका लास्ट में आकर नीचे आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट में आकर ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो है ना बेलराइस इंडस्ट्रीज IPO अलॉटमेंट स्टेटस, इस पर आप काम कर सकते हो। और पिछले 22 घंटे में ये आया, उसको 50,000 से ज्यादा जो है लोग इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो लोग उसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। तो अभी आपको अपना एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिल चुका है। और भी है चीजें जो ऊपर जा रही है, अगर आप देखोगे तो US हॉलीडे टुडे ये भी ऊपर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, और RRB ये भी ऊपर है, तो ये भी आप कर सकते हो। और प्रियंक पंचल ये कोई है, ठीक है, कौन है पता नहीं मुझे, लेकिन ये भी ऊपर जा रहा है। प्रियंक पंचल IPL, ओके, कुछ IPL से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी जो है ऊपर जा रहा है ये ग्राफ भी, तो आप प्रियंक पंचल पे भी काम कर सकते हो, आप बेलराइस इंडस्ट्री पे। तो आपको काम तो सब पे करना है, लेकिन आपको मेनली उस पर काम करना है जिस पर ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चलो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि हम एक बार प्रियंक पंचल पे काम करते हैं। ठीक है, या फिर एक तरह से देख सकते हैं 50,000 है ना ये, तो हम एक आ गया ये रहा, इस बेलराइस पे काम कर लेते हैं। तो हमने इस पे क्लिक किया, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर है ग्राफ, एक्सप्लोर पे क्लिक कर दो। ये हमने कर दिया एक्सप्लोर पे क्लिक, और हमको हमारा कीवर्ड मिल गया ये वाला। तो ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड मिल चुका है। चलो, अब जब आपका कीवर्ड मिल चुका है, इस कीवर्ड को कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लो इसको। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लिया आपने। अभी देखो इसमें सबसे पहली वेबसाइट रैंक हो रही है वो मिंट है, ओपन कर लो इसको। ठीक है, नीचे आ जाते हैं मनी कंट्रोल, इसको ओपन कर लो। ये 2 वेबसाइट रैंक हो रही है, और तीसरा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसको भी ओपन कर लो। आप चाहो तो चौथा भी ओपन कर सकते हो, मैं 3 ही करूंगा।
ठीक है, क्योंकि 3 बहुत है, आपको कोई नहीं रोकेगा चौथा करने में, तो इसलिए आप चौथा भी कर सकते हो। बट स्टिल यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जरूरत नहीं है, चौथे वेबसाइट की जरूरत नहीं है, 3 बहुत है हमारे लिए, क्योंकि 3 वेबसाइट जो ऊपर रैंक कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं बेस्ट वेबसाइट से इसलिए ऊपर रैंक कर रही है, और चौथा 500 छठा भी अच्छी वेबसाइट्स होंगी ऑब्वियसली, आप उसके लिए दूसरा आर्टिकल यूज कर सकते हो। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप ये चीज भी कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने ये 3 वेबसाइट को ओपन किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है डीप सीक में। ठीक है, अब डीप सीक में आके आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, बट मैं डीप सीक पे आके प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। अब प्रॉम्प्ट क्या होगा हमारा, ये प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज देख लेना, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको एज इट इज टाइप करके, एक बार आपको इसमें वीडियो देखो, थोड़ी मेहनत लगी वीडियो में से, इसको देख के आपको इसे टाइप करके अपने पास रखना पड़ेगा, जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जो करना है कर लो। ठीक है, लेकिन ये एक ही बार करना है आपको, बार बार रोज रोज नहीं करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसका एक डुप्लीकेट हम यहां पर नीचे डाल देंगे। हम इसके मेन फॉर्मेट को चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए अब जो भी चेंजेस करने होंगे हम इस प्रॉम्प्ट में करेंगे। चलो आ जाते हैं। तो हमारा कीवर्ड कहां है, ये वाला है, इसको कॉपी करो और कीवर्ड की जगह पर डाल दो। ये देखो कीवर्ड, हमारा प्रॉम्प्ट यहां शुरू हो रहा है। मैं प्रॉम्प्ट आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार सब कुछ करने के बाद डीप सीक को हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे, उसके बाद जैसे जैसे वो आर्टिकल लिखवाएगा ना, उस टाइम पे मैं इस प्रॉम्प्ट को आपको समझाऊंगा। अभी चलते हैं, हमारा पहला जो वेबसाइट था, इसका यूआरएल कॉपी करो और यहां पर डाल दो। दूसरे वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो और यहां पर डाल दो, और तीसरे वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो और यहां पर डाल दो। ठीक है, ये तीनों हमने यहां पर पुट कर दिया। तो अब हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो एज इट इज। ये कर दिया कॉपी। आ जाते हैं यहां पर डीप सीक में, चलते हैं और डीप सीक को ये दे देते हैं। डीप सीक को ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने दे दिया, और डीप थिंक को ऑन रखना, ठीक है, ये जरूरी है। और उसके बाद प्रॉम्प्ट दे दो। अब देखो डीप सीक हमारे प्रॉम्प्ट पे काम करना शुरू करेगा, तो तब तक हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट समझते हैं, है ना, इसको काम करने देते हैं। ओके, तो सबसे पहले कीवर्ड, तो यहां पर हमें अपना कीवर्ड डालना है, ये हमने कर दिया था। अब ये प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट की वजह से आपको एक अच्छा रिजल्ट यहां पे मिलेगा। तो एज एन एसईओ एक्सपर्ट, राइट एन अमेजिंग एसईओ रिच ब्लॉग ऑन दिस कीवर्ड दैट कम्स टू टॉप ऑफ द गूगल। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक एसईओ एक्सपर्ट की तरह सोचो, और जो कीवर्ड दिया है ना, उस पर एक एसईओ रिच ब्लॉग लिखो। ठीक है, यू कैन रीड आउट गिवन लिंक्स बिलो। ये जो 3 लिंक हम दे रहे हैं ना, उसको रीड आउट कर सकते हो, और एक सिमिलर ब्लॉग हमारे लिए लिखना है 3000 वर्ड में। 3000 वर्ड में तो नहीं लिखेगा ये, ठीक है, लोड मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही लिखेगा। यू कैन कॉपी द स्ट्रक्चर व्हेन गिवन बिलो लिंक्स एज वेल। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉपी द स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन बिलो लिंक्स एज वेल। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो लिंक मैंने दिया है उसका स्ट्रक्चर आप कॉपी कर सकते हो, उसके अंदर जिस तरीके से ब्लॉग लिखा गया है उस तरीके से आप यहां पर ब्लॉग का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, ऑल्सो सजेस्ट मी एसईओ टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स। एसईओ कैरेक्टर्स 60 कैरेक्टर्स के अंडर मुझे एसईओ टाइटल बनाकर दो, और 160 कैरेक्टर्स के अंदर मुझे एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन बनाकर दो। ठीक है, ऑल्सो एड 3 आउटर लिंक्स, यानी कि 3 एक्सटर्नल लिंक्स भी मुझे डालकर दे दो। ठीक है, इंडिविजुअल मेक इट एसईओ रिच, इसको एसईओ रिच बनाने के लिए। दिस इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन गूगल। अब देखो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है गूगल पे, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक ह्यूमन नेचर कंटेंट मुझे लिख कर दो। अब जहां जरूरत है वहां पर इमेज प्रॉम्प्ट्स डाल दो, मैं उस इमेज को जनरेट कर लूंगा, और जो प्लेस होल्डर है, मतलब जहां पर प्रॉम्प्ट डाला उसको प्लेस होल्डर मानकर उस प्लेस होल्डर की जगह उस इमेज को पुट कर देंगे। अब इसमें प्लेस होल्डर में कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो तो मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज वहां पर देना है। ओके, चलो अब देखते हैं डीपसीक ने क्या किया है। ओके, तो डीपसीक ने काम कर दिया है। तो सबसे पहले एसईओ टाइटल निकाल कर दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा कंटेंट यहां पर इसने लिख दिया, और यहां पर आप देख सकते हो इमेज प्रॉम्प्ट ये भी निकाल कर दे दिया। तो ये जो जगह है ना, ये हमारा प्लेस होल्डर बोला जाता है, जहां पर इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया है उसको प्लेस होल्डर। अब इस जगह पर हमें इमेज को पुट करना है, फिर दूसरा इमेज हमें यहां पुट करना है, तो इस तरीके से चीजें काम करती है। ठीक है, चलो अब हम काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, यहां तक करके हमने छोड़ा था। पोस्ट पे जाओ, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करो। अब ये जो 2 बॉक्स आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये रैंक मैथ की वजह से
है ना, रैंक मैथ प्लगइन, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, प्रीमियम वाला। अब आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री वर्जन में भी रैंक मैथ के एससीओ के सारे फीचर्स आपको दिखेंगे, तो आप फ्री वर्जन यूज करते हैं। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये एससीओ का फीचर है, और ये कंटेंट एआई वाला जो है, ये एआई का फीचर है। तो अगर आपको एआई वाला फीचर भी पूरा चाहिए तो आपको पेड लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको दूंगा। और अगर आपको सिर्फ एससीओ वाला फीचर चाहिए तो फ्री वाला प्लगइन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, इस पर ध्यान रखना, पूरा ध्यान आपका इस पर होना चाहिए। अभी 0 होना है, अभी एसईओ स्कोर हमें 100 में से इस रैंक को बढ़ाना है धीरे धीरे। अभी हम 0 रैंक है हमारा, तो अभी देखो धीरे धीरे जो है हम स्कोर को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, हम चाहेंगे डीप सीक में और हमारा टाइटल कॉपी करेंगे। ये हमने ले लिया हमारा टाइटल, और यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम पुट कर देंगे इस टाइटल को, ठीक है। टाइटल पुट करते ही हमारा स्कोर 5 हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे कब, हम कंटेंट में नहीं डालने मेटा डिस्क्रिप्शन को, तो उसके लिए हमें जाना है डीपसीक में। मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लो, एक बार आ जाओ वर्डप्रेस में। अब ये एसईओ वाला सिलेक्टेड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जनरल के अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये रैंक मैथ, उसमें जनरल, उसमें प्रीव्यू। अब एडिट स्निपेट पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन पुट कर दो, ठीक है। क्लोज करो इसको, टाइटल को कॉपी करो, और अब देखो 9 हो चुका है ये, ठीक है। अब टाइटल की जगह इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये टाइटल पेस्ट कर दो। अब आपको यूआरएल की जगह, ये परमालिंक जो है ना, ये एक्चुअल में इसको यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जगह इसको पुट कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो चीज है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बेलराइज आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, मेन कीवर्ड, ठीक है। ये तो ये हमारा परमालिंक बन चुका है। अब इसको कॉपी करो, ये जितना हमारा मेन कीवर्ड है ना, इसको कॉपी कर लो, इसको क्लोज कर दो। अब ये कीवर्ड है किसको पता, इसको थोड़ी पता है गूगल को, मतलब हमारे वेबसाइट को थोड़ी पता है कि, या फिर गूगल को थोड़ी पता है कि हमारा फोकस कीवर्ड है। तो फोकस कीवर्ड के लिए एक बॉक्स और देता है हमें रैंक मैथ, यहां डाल दो इसको, ठीक है। अब देखो इसका स्कोर सीधे हो चुका है 52। फोकस कीवर्ड डाला। अब सिर्फ फोकस कीवर्ड डालने से 52 नहीं हुआ, ये फोकस कीवर्ड हमारे टाइटल में है, हमारे यूआरएल में है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। इस वजह से ये हमें यहां पर जो है, देखो बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, ये फोकस कीवर्ड हमारे डिस्क्रिप्शन, ये तीनों हमारे है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल में। इस वजह से यहाँ पर 52 हुआ। अगर हम इसको टाइटल डिस्क्रिप्शन हटा देंगे ना, तो 52 नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल, फोकस कीवर्ड यूज्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, योर फोकस कीवर्ड इज इन एसईओ टाइटल। ये तीनों चीजें इस पे एक ग्रीन टिक लग चुका है। अब बाकी जो चीजें हैं उस पर हमें ग्रीन टिक या फिर ऑरेंज टिक लगवाना है, ठीक है। तो चलो लगवाते हैं, आ जाओ। ये हमारा कंटेंट यहां शुरू हो रहा है, कॉपी कर लो, पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी कर लो, है ना। यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। और अब क्या कर लेंगे, सीधे आ जाएंगे हमारे साइट पर, और पूरा का पूरा कंटेंट हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा 73 हो चुका है स्कोर। क्यों, इसका बताता हूं रीजन। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। फर्स्ट 10% मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है। इस वजह से जो है आपका अभी फिलहाल के लिए आईपीओ चेकिंग, हाँ ठीक है, इसमें आ रहा है। इस वजह से जो है हमारा ये यहाँ पर चेक हो चुका है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट में फोकस कीवर्ड है, तो इसलिए अब ये दो चीजें चेक हो गई। अब इसमें ऑरेंज टिक लग गया क्योंकि 606 वर्ड है। अब हमने 3000 लिखो निकलने को बोला, तो इसने 606 लिख के दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए इतना बहुत है, इसीलिए इतना इसने करके दिया। अभी एडिशनल एरर में ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेक हो चुकी है, ठीक है। यूआरएल हमारा सही है, हमारा फोकस कीवर्ड फाउंड सब हेडिंग में है। ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये हमारा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत जरूरी है। तो चलो ये करते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो हमारा इमेज प्रॉम्प्ट है ना, इसको कॉपी कर लो। अब देखो सबसे बढ़िया बना इमेज बनाता है चैट जीपीटी, ठीक है। तो चैट जीपीटी को हम देंगे जरूर, ठीक है। अब ये जो इमेज है हम चैट जीपीटी देंगे जरूर, लेकिन ये बनाता बहुत आराम से, अपना टाइम लेगा ये, और काफी टाइम लगा देगा एक्चुअल में इसको बनाने में। तो इसीलिए आपको एक बैकअप रखना है ग्रोक में। अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको कट कर देता हूं मैं, क्रिएट इमेज पर क्लिक करके ये डाल दो, और ये अब मैंने एक गलती कर दी, यहां पर मुझे 16:9 रेशियो डालना था, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में डाल दूंगा। तो ये तो इमेज बनाकर हमें आधे 1 घंटे बाद देगा, लेकिन हमें तो जल्दी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्रोक से बनवा रहे हैं, ओके। चलो ये एक इमेज इसने बनाकर दिया है, और देखो ये इस तरीके से इमेज है। हम क्या कर लेंगे, इसको इन 16:9 रेशियो ये डाल देंगे। 1 सेकेंड, ये हो गया,
16:9 रेशियो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें लैंडस्केप इमेज मिल जाए, और लैंडस्केप इमेज ज्यादा बेटर लगता है ब्लॉग पे। ये वर्टिकल इमेज जो है ना, ये इसमें बेटर नहीं लगता है। तो ये देखो, इसने हमें लैंडस्केप इमेज जो है बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनमें से एक इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि ये वाला इमेज जो है, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर दिया। अब हमें कहां लगाना है इस इमेज को, जहां पर ये प्रॉम्प्ट है हमारा। हटाओ इस प्रॉम्प्ट को पूरा। ठीक है, और अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब प्लस आइकन पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो कीवर्ड है ना, ये बेलराइज से ये जो स्टेटस है, इस कीवर्ड को कॉपी कर लो। एक बार बताऊंगा इसका क्या काम है। प्लस आइकन पे क्लिक करो, यहां पर इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिखे तो यहां पर ऊपर टाइप कर दो इमेज। ठीक है, ये आ जाएगा, और इस इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना, अपलोड। और हमने जो इमेज अभी डाउनलोड किया उसको रीनेम कर दो एक बार। रीनेम कैसे करोगे, हमारे मेन फोकस कीवर्ड से, इसीलिए मैंने इस फोकस कीवर्ड को कॉपी किया था। अब हम इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे। तो देखो हमारा इमेज यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर ये 72 है स्कोर, इसके बाद ये है, और उसके बाद ये छोटा सा जो बॉक्स दिखता है, इस पर क्लिक करो। यहां पर आपको सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर क्लिक करो, इस इमेज को सिलेक्ट करो, इसका ऑटो एट्रीब्यूट आपको यहाँ मिल जाएगा। इस पर आपको वापस ये जो बॉक्स है ना ऑटो एट्रीब्यूट, इसमें आपको वापस से डाल देना है और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये 72 का जो स्कोर था ये 75 हो चुका है। क्यों हुआ है बताता हूँ रीजन। नीचे आते हैं और फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्टर एट्रीब्यूट, तो हमने ये यहाँ पर कर दिया है। अब चाहो तो आप इस इमेज को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इमेज लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इमेज लग जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ लगाया इसको, फीचर्ड इमेज में लगा दिया है। ये देखो ये फीचर्ड इमेज के अंदर लगा दिया, इसलिए ऑटोमेटिक आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इसको डिलीट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो बताऊंगा मैं आपको भी। ठीक है, देखते हैं हमने हमारे चैट जीपीटी ने कुछ किया नहीं किया, ये अपने टाइम पे करेगा, तो पूरा टाइम लेता है, बड़ा आदमी। तो अब क्या करेंगे, हमें अगला देखना है, अगला प्रॉम्प्ट कहां पर है, तो इसको अगला एक और इमेज जो है आपको यहां पर क्रिएट करना है। तो ऐसे करके जितने भी प्रॉम्प्ट इसने दिए है ना, सारे इमेजेस आपको क्रिएट कर लेना। तो मैं क्या करता हूं, एक और इमेज आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। ओके, तो ये इमेज क्रिएट हो रहा है हमारा। तो बस ये हमारा इमेज क्रिएट हो चुका है। अब इनमें से जो भी इमेज आपको लेना है उसको डाउनलोड करो, और इस बार ये कोई भी एक कीवर्ड यहां से कॉपी कर लो, वही सेम प्रोसेस। इमेज पे क्लिक करो और इस इमेज पे क्लिक कर दो, अपलोड करो, जो हमारा नया इमेज है उसको रीनेम करो, यहाँ पर अपलोड कर दो, और ये डन। और इस इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर इसको डाल दो, और उसके बाद ये आपका एक और इमेज यहाँ पर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमने दो इमेजेस यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल लिंक्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये देखो सारे एक्सटर्नल लिंक है, और इंटरनल लिंक अभी यहाँ पर है नहीं। अगर इंटरनल लिंक होता तो अभी हमारा क्या है, और भी ज्यादा बेटर यहाँ पर स्कोर होता है। देखो वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अभी इंटरनल लिंक अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है, आपके ही किसी ब्लॉग के किसी दूसरे पेज को इस पेज के साथ लिंक कर देना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी इंटरनल लिंकिंग बन जाएगी। ठीक है, और कीवर्ड डेंसिटी ऑरेंज टिक लग चुका है, तो मतलब ठीक है, आप ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। कीवर्ड डेंसिटी के चक्कर में कभी भी ज्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअल में जितना चाहिए उतना है। अब रैंक मैथ के हिसाब से ये 1% से ऊपर होगा तो ग्रीन टिक लगाएगा, लेकिन ऑरेंज टिक लग गया तो मतलब आपने सब सही किया। ठीक है, तो जबरदस्ती इसको बढ़ाना मत, वो स्पैमिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर क्रॉस आ रहा हो तो ऑरेंज कर देना यार, बस ये चीज ध्यान रखना ना, उसको ग्रीन करने तक आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आर्टिकल रेडी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे पब्लिश। डन। अब व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है। मैंने कहा था ना एक को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर्ड इमेज इसने लगा दिया, नीचे हम उस इमेज को दोबारा लगा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो दूसरा हमारा इमेज है और सारी चीजें यहाँ पर रेडी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और उस इमेज को डिलीट कर देंगे। ये इस 3 डॉट पर क्लिक करो और डिलीट कर दो इस इमेज। ठीक है, सेव कर दो, और ये हो गया हमारा। और ये यहाँ पर हमें प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, व्यू प्रीव्यू न्यू टैब, और अब देखो एक इमेज है। ठीक है, और ये दूसरा इमेज जो हमने पुट किया था वो वाला है। तो गाइज इस तरीके से जो है आपको अपने ब्लॉग को बनाना, और वैसे ही वापस आना है गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स वापस आके जो हमारा दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है,
उस पर चले जाओ। और वैसे ही दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास था, वो जो क्रिकेटर का जो नाम था प्रियांक पंचल, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इस पर बनाओ। ठीक है, अब जिस चीज का ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, वो ढूंढ ढूंढ के, अब जैसे ये देखो बैंगलोर आईपीओ जीएमपी, तो ये वाला भी जो है ऊपर जा रहा है। टिम्बरवुल्व्स वर्सेस थंडर, ये वाला ये भी ऊपर जा रहा है। अब इन सब पर आर्टिकल अभी के अभी बना दो, जितना जल्दी हो सके अभी अभी बनाओ, और फिर देखो कि कुछ नया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 24 घंटे में बदलता रहेगा, और यहां तक कि हर 4 घंटे में भी ये बदलता रहता है। तो आपको ये चीज देखना है। अभी 4 घंटे में कर रहा हो ना, तो ये टिम्बरवुल्व्स थंडर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, तो जल्दी से इसको फोकस करो और इस पर जल्दी से आर्टिकल बना दो, तो आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अभी इस पे काम किया नहीं है। तो जल्दी से काम करोगे, आपको इसमें ट्रैफिक मिलेगा। तो ये चीज हमने 1 महीने तक किया गाइज, बता रहा हूं ना, आज तक जितने भी ब्लॉग्स हमने बनाए ना, उन सबसे सक्सेसफुल निकला है ये। ठीक है, कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें, मैं बता दूं आपको पहले, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई नीश नहीं है, कोई डोमेन ऑथोरिटी का सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रेंडिंग होने के वजह से उसका फायदा आपको मिलता है। ठीक है, तो बस ये आप 1 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। हाँ, अगर आप 3-4 दिन करके छोड़ दोगे और आपको लगेगा कि यार 100, 200, 400 का ट्रैफिक आ रहा है, तो वो मत करना, क्योंकि 100, 200, 400 का ट्रैफिक दिन में लाना 3-4 दिन में, वो किसी के लिए भी नामुमकिन है। मैं बता रहा हूं ना, मेरे लिए भी नामुमकिन है अगर एक नीश पकड़ के चलूंगा तो 300-400 का मतलब ये समझ लो कि आप ब्लॉगिंग के वर्ल्ड के भगवान बन चुके हो। पर मतलब शुरू के 3-4 दिनों में अगर 300-400 का ट्रैफिक लेकर आते हो तो ये कम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग एक्चुअल में है क्या, 3-4 दिन में क्या होता है। यार 6 महीने में भी लोग 400 का ट्रैफिक नहीं ला पाते। 300-400 का ट्रैफिक तो अभी तीसरे चौथे दिन में आ गया था हमारे, है ना। तो यही बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि जब आप एक नया होस्टिंग और डोमेन बाय करते हो ना, तो गूगल को नहीं पता है कि ऐसी एक वेबसाइट दुनिया में सर्वाइव कर रही है। गूगल सर्च कंसोल में डालना पड़ता है, 1-2 दिन का टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जो आर्टिकल्स आप डालोगे ना, फाड़ के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको वो 3-4 दिन को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा शुरू के 3-4 दिन में, और काम करना है, काम बंद नहीं करना है 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप आर्टिकल डालोगे तभी तो आपके ब्लॉग को एक्सपोजर मिलेगा। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि डोमेन और होस्टिंग बाय करके 4 दिन यूं ही बैठ के वेट करोगे, वो नहीं कर सकते यार। इसीलिए तो आधे लोग फेल होते हैं और बचे हुए लोग जो है सक्सेसफुल है ना। तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बस अब जो मैंने आपको बताया उसको आपको सिंपली फॉलो करना है। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये सारी चीजें बता दूंगा, तो आपको सारा काम आसान हो जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको ये वाला वीडियो देख के बाय कैसे करते हो बता दूंगा। ठीक है, तो सारी चीजें आप बता दियो, काम कैसे करना है ये मैंने अच्छी तरीके बता दिया। अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये जो प्रॉम्प्ट है इसको टाइप करके ले लो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं प्रॉम्प्ट कहीं दे नहीं रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा उनके लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया ऐसे प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने हैं। ओके, सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।